मामला और है हसन अयूब साहब, ये चलें जो मौलाना साहब ने कर लिया है ये बैकफायर तो कर गया है। आप जितनी मजम्मत इसकी देख रहे हैं नेशनल लेवल पे लीडरशिप हर कोई, और मुझे तो लगता है शायद वज़ीर आज़म की जानिब से भी कोई और सदर मुमलिकत की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट आ जाएगा या कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगा एज वी स्पीक, इसकी काफ़ी इंडिकेशंस हैं। ये बैकफायर कर गया है, मौलाना साहब के लिए नुकसानदेह होगा या आपको लगता है कि नहीं वो सर्वाइव कर जाएंगे इस तरह की चीज़ों को? देखिए, अब आई डोंट नो कि वो सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मौलाना जिस कद काट के सियासतदान हैं, पूरी कौम उनकी तरफ देखती है, उनकी बहुत से फॉलोअर्स हैं, चारों सूबों के अंदर उनकी फॉलोइंग मौजूद है, इवन के एजेके और जीबी के अंदर भी उनकी फॉलोइंग है। मौलाना फजल रहमान हमेशा बड़ी एक मुतवाज़न गुफ्तगू करने वाली शख्सियत हैं, लेकिन इस मर्तबा आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मौलाना गुस्से में थे, कोई फ्रस्ट्रेशन थी, या क्राउड को देखकर, या पहले से ये उन्होंने यानी तोल कर फिर बोला है, लेकिन जो भी बोला है उन्होंने गलत बोल दिया है। अब इंसान है, इंसान से गलती होती है, और मौलाना से भी एक बड़ी गलती जो है वो सरजद हो गई है। मौलाना का को इसका नुकसान ही हो रहा है। अब कितना नुकसान होगा ये आने वाला वक्त साबित करेगा, लेकिन यकीनी तौर पर इसमें बेहतर ये होगा कि वो अपने अल्फाज को वापस ले लें। लेकिन मैंने जो कामरान मुर्तजा साहब की गुफ्तगू सुनी, या दीगर लोग जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद तो जो यानी ऐसे जो है मालूम होता है कि ये गलती अगर हो भी गई है तो इसके ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम डट चुकी है। ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान बल्कि उनकी बाकी जमात के लोग भी, यानी हमदुल्ला साहब भी जो है वो, हाफिज अब्दुल्ला साहब भी, उनकी गुफ्तगू मैंने सुनी है। अच्छा जी। अब जो कामरान मुर्तजा साहब की गुफ्तगू देख लें, अब मौलाना साहब ने तो उसके ऊपर जो है वो बाद में कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट जरूर दिया है, लेकिन जो उन्होंने शोधा की डिसरिस्पेक्ट की है उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की। मैं दिल से मौलाना फजल रहमान की बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ी कदर की निगाह से उनको देखता हूँ। मौलाना एक रियली जो है एक अच्छे सियासतदान है, बड़े जीरक सियासतदान है, और हमेशा वो सियासत जो है वो बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स वो करते चले आए हैं। मुझे याद है कि 2018 के इंतखाबात के बाद जब नवाज शरीफ साहब या दीगर जमातें जो है वो चाह रही थे कि हम असेंबलीज का जो है वो मौलाना चाह रहे थे कि असेंबलीज का बाइकआउट किया जाए, तो बाकी जमातों ने कहा जी कि नहीं, हमने जो आना है कि मौलाना मजबूर होकर उनके साथ जो है वो राजी हो गए। तो शहबाज शरीफ साहब की बात मान ली, महमूद खान अचकज़ई की बात मान ली मौलाना ने, तो मौलाना बड़े फ्लेक्सिबल रहे हैं। अभी वो रिजिडनेस क्यों शो कर रहे हैं, उनकी जमात इस गलती के ऊपर रिजिडनेस क्यों शो कर रही है, ये चीज भी मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, राष्ट्रवादी के पीपल्स पार्टी हो जाए, मुस्लिम लीग नवाज हो जाए, इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौलाना के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म उन्होंने शुरू कर दी है। कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो मौलाना के इस बयान के ऊपर जो है वो मौलाना की तारीफ कर रहा हो। तो मौलाना के लिए खुद ही एक वेकअप कॉल है कि मौलाना को सोचना चाहिए कि गलती हो गई है। अगर उन्होंने सियासी बयान भी दिया था या उन्होंने अटेंशन जो है वो सीख करने के लिए बयान दिया था, तो इसका फायदा नहीं, उनको नुकसान हो रहा है। तो बेहतर उनके लिए यही है कि इस बयान को वापस ले लिया जाए। जहां तक जो लश्कर कायम करने वाली बात है, मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस मुतल्लिक कुछ ऐसी चीजें हैं जो लश्कर बने हैं केपीके के अंदर, जो कि पुलिस वालों ने जो है वो लश्कर बनाए हैं, और पुलिस वालों ने लश्कर बनाकर जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ जो है वो उन्होंने कार्रवाई की है। इसका उस बात से क्या ताल्लुक है, मौलाना ने ये बात क्यों कही है, ये बात मेरी समझ से बालातर है। अगर लश्करों की बात हो रही है तो वो पुलिस वालों ने केपीके के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बन्नू हो जाए या दीगर अजला हो जाए जहां पर ज्यादा इस वक्त दहशतगर्दी अरूज के ऊपर है, वहां पर लश्कर कायम हुए हैं, जिन्होंने कुछ वहां पर लोगों को यानी मावरा अदालत कत्ल भी किया है, जो कि दहशतगर्द उनको जो है वो करार जो है ठहराया था। लेकिन मौलाना की गुफ्तगू समझ से बालातर है जी। मैं चौधरी साहब आपकी तवज्जो, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने उनकी वो टेलीविजन प्रोग्राम में थे, दो बातें थी जो मैं मौलाना जो राजा साहब की मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जरा मैं चाहता हूँ उसको भी हम डिस्कस। एक तो फिर वही जो एक घिसी पिटी बात है मुज़ाकरात के हवाले से, वो तो खैर उस पर बहुत सी बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर यही तासुर दिया जा रहा है कि सारा जो फैसला साजी का इख्तियार था वो खान साहब के पास था, और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बनी गाला नहीं जाना चाहता, और ये जबकि हकायक। अच्छा, एक ये मामला है चौधरी साहब। और अच्छा चौधरी साहब, आज एक ये खबर भी आई है, वो अल्लाह हमें नहीं पता रात तक ये बाउंस हो जाए या पीछे चली जाए, खुद विड्रॉ कर ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कमेटियों के बायकॉट, पार्लिमानी कमेटियों के बायकॉट का फैसला था, उसको वापस लिया गया है, वो ख़त्म किया गया बायकॉट। दूसरी तरफ ये तासुर अभी भी दिया जाता है कि नहीं, खान साहब तो किसी वक्त भी बनी गाला जा सकते थे, ये उन्होंने फैसला खुद नहीं लिया।
अच्छा, इसमें ना क्योंकि कई लोग इन्वॉल्व थे इन किस्म के डायलॉग के अंदर, कई ग्रुप्स थे, जैसे कि बाहर से डॉक्टरों का एक ग्रुप भी आया था, फिर एक बिजनेसमैन है अमेरिका के अंदर, वो भी आए, आके वो इमरान खान साहब से मिलते भी रहे, जाके जेल के अंदर उनकी मुलाकातें भी हुई, एक उन्होंने भी एक फार्मूला पेश किया था। फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो थे 4-5 फार्मूले वो लेके फिरते रहे। फिर बैरिस्टर सैफ साहब जो थे उनका भी एक फार्मूला था, वो भी जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करते रहे। लीमा खान साहबा के पास भी एक फार्मूला था, उनको भी एक ऑप्शन दिया गया था, वो भी एक ऑप्शन जो एक्सरसाइज करती रही। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डील्स करने की कोशिश की, लेकिन एक ख़ास लेवल के बाद जाके वो सारी डील्स ख़त्म हो जाती थी। अगर इमरान खान साहब हाँ भी कर देते थे तो एक ख़ास लेवल के बाद जाके वो हाँ भी, उसका भी कोई ख़ास रिजल्ट नहीं निकलता था। ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एफर्ट नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल एफर्ट किया है। इस वक्त भी राजा नासिर अब्बास साहब जो मोहसिन नकवी साहब के साथ रब्ते में हैं, और पार्टी ने खुद राजा साहब से कहा है कि आप मोहसिन नकवी साहब से रब्ता करें और मामलात को सेटल करने की कोशिश करें। सरदस्त पार्टी ये चाहती है कि जो हाई कोर्ट के अंदर इनके केसेस चल रहे हैं और जो स्पेशल कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं उनमें सज़ा ना हो किसी को भी, क्योंकि अगर वो सज़ा हो जाती है तो यहाँ से 20-25 MNAs और सेनेटर्स और फारग हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जो अलीमा खान साहब है वो भी गिरफ्तार हो जाएंगी, वो भी जेल चली जाएंगी। तो पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से वो जो केसेस हैं उनको ठंडा किया जाए या उसको थोड़ा सा लंबा किया जाए। तो राजा नासिर अब्बास साहब मोहसिन नकवी साहब के साथ ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ अचकज़ई साहब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके राना सनाउल्लाह साहब के ज़रिए मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पार्टी एक साइड से इस लेवल तक डील कर रही है, और दूसरी साइड पे इमरान खान साहब का जो इमेज है उसको भी वो नीचे नहीं आने दे रहे हैं। जबकि इससे पहले कई डील्स जो हैं वो लॉक होती होती रुकी हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इन डील्स के हक में नहीं है। वो कहती है कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने जेल को देखें, जेल के वक्त को देखें, अपने केसेस जो हैं उसको आप इंसाफ और कानून के मुताबिक हैंडल करें, और अगर आपने कोई डायलॉग करना है तो आप जाके गवर्नमेंट से करें, पॉलिटिकल पार्टी से करें, हमारा ये केक ही नहीं है, हम इसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं है। तो वो जो डील्स हैं वो जाहिर है फिर आगे नहीं बढ़ती। दूसरी दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि ये जो गवर्नमेंट है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ये इमरान खान साहब के साथ डील करके या उनको बाहर ला के अपने पाँव के ऊपर, दोनों पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? तो इनको तो सूट ही नहीं करता कि इमरान खान बाहर आए, वो तो चाहेंगे कि इमरान खान अंदर ही रहें। तो कोई डील जो है इनके साथ तो पॉसिबल नहीं है। स्टैब्लिशमेंट जो वो डील करने के हक में नहीं है, वो कहते हैं जी हमने तो मामला जो है सेटल कर दिया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ है, हमारे पास आए ही ना, आप बात ही ना करें। तो फिर डील इन्होंने करनी किसके साथ है जी? और दूसरी एक जो बहुत बड़ा फिनोमेना है मनीष साहब, वो ये ज़हन में रखें कि ये जो पूरी पार्टी है ये नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। बस अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो क्या राजा नासिर अब्बास साहब फिर अपोजिशन लीडर होंगे सेनेट के अंदर, या फिर महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर होंगे कौमी असम्बली में, या फिर बैरिस्टर साहब जो हैं वो क्या चेयरमैन होंगे पार्टी के? मुझे खुद बताना, ये सारे फारग हो जाएंगे सर।